ओके हेलो एवरीबॉडी, यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके लेट्स कॉल द वन शॉट। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे मैक्सिमम वी आर गोइंग टू स्पीड। अगर आपको स्लो देखना है तो आप यूट्यूब को मतलब स्लो कर दीजिए। ओके स्पीड को स्लो कर दीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 4-5 रिएक्शंस हैं, पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन ये खुद बोल रही है, ये रिएक्शन ये खुद बोल रही है कि कोई चीज क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। इस क्लियर? अभी तक तो आपको इतना तो पता होगा कि इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोल रहे हैं, आपने इतना तो पढ़ा होगा। ओके इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। और कंबाइन के अंदर क्या होता है, जब जो दो चीजें आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन रहा है। ओके दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, सच रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके अगर एक कोई भी एक रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट, चाहे दो या दो से ज्यादा हो, तीन हो, then that reaction is known as the combination reaction. Okay इसका एक एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल लगा सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का भी आप लगा सकते हो, H2 plus O will give you H2O. ओके बैलेंस करना है तो लगा, हो गया बैलेंस। ओके यहाँ पर कोई भी आपको जो मजा आए आप वो रिएक्शंस लगा सकते हो डेफिनेशन का अकॉर्डिंग। ओके अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। ओके द सॉल्यूशन ऑफ द स्लेक्ट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। और ये जो पहले जो सॉल्यूशन बना कौन सा था, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ओके द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये रिएक्टेंट हम किसी CO2 से मिक्स होगा, ओके गैसेस से, देन इट विल फॉर्म द हार्ड सब्सटेंस एज CaCO3 और H2O क्या होगा, रिलीज होगा। पहले ये दीवारों पे चूना लगाने के लिए टाइम काम आता था। ओके दैट वाज दिस ओनली। आफ्टर दैट दूसरा हम देखें, ये भी देखो तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन टाइप्स के रिएक्शंस हैं। सबसे पहला कौन सा है, द बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को जब आप जलाओगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा आपका CO2। प्लास्टिक को आप जलाओ तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 + O2 विल गिव यू H2O। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो हम घर पे CNG जलाते हैं, ओके कम LPG, उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम यही होता है मीथेन गैस। ये जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, देन CO2 H2O प्लस अपने को क्या देगा, इट विल गिव अस द हीट। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज, एक्सो मतलब एग्जिट, आर यू गेटिंग, एक्सो मतलब हीट बाहर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड द, उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब तुमको बोल रहा है सर एग्जांपल्स, देखो जब हम यहां पर कुछ भी कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो हीट रिलीज हो रही है यहां पर भी। और एक बात, इससे सबसे पहले हमने देखा था वहां पर भी क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, यहां पर भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। ओके द बर्निंग ऑफ कोल। ओके सो दिस ऑल रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके सबसे मेन तो आप अपने नेक के हाथ लगाओ, गर्मा सा है कुछ, ओके यू कैन फील द हीट, ओके देयर इज अ वार्म। अब ये क्या है, आपके अंदर जो आपने खाना खाया उस ग्लूकोज को तोड़ना है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ओके और वहां पर भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर देखो ग्लूकोज को जब वाटर ऑक्सीजन की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया जा रहा है, ओके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट द 6CO2 H2O प्लस एनर्जी। ओके दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें आप हीट दे रहे हो, यू आर गिविंग द हीट। ओके ऐसे टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी देखेंगे वो सब के सब क्या है, दैट ऑल आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आपको उनको हीट देना पड़ता है। कहां है, ये रहा, यहां पर देखो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, वी आर नॉट गेनिंग द हीट। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशन हो गया, अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर तुमको इस रिएक्शन को देख के क्या पता चल रहा है, जब एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट के अंदर से अपने तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग, कॉम्बिनेशन का उल्टा, वी आर ब्रेकिंग ओके द रिएक्टेंट। जब एक वन सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकन डाउन इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट्स, then that type of the reaction is called the decomposition reaction। मतलब एक प्रोडक्ट के हम 3-4 टुकड़े कर रहे हैं। when the single reactant break down to give the simple products, single reactant is broken down to give the simpler products, the reaction is known as the decomposition reaction। चाहे आप ये लिखो चाहे आप कोई दूसरी लिखो, नो प्रॉब्लम। ओके
यहां पर भी देखो एक रिएक्टेंट है, उससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, व्हेन द सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू और मोर प्रोडक्ट्स या सिंपलर प्रोडक्ट्स, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिकम्पोजिशन। यहां पर क्या कर रहे हैं? ओके, एक और बात तुमको एग्जाम आती है कि कभी कभी हीट देते हैं, यहां पर सनलाइट दे रहे हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ओके, तीनों रिएक्शंस अलग अलग हैं। यहां पर देखो AgBr, उसको सनलाइट के अंदर हीट कर रहे हैं। ओके, सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो Ag भी अलग हो रहा है, सिल्वर और ब्रोमीन भी का हो रहा अलग हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड भी। और ये दो रिएक्शंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि दाबो रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के टाइम भी यूज होता है। ये दोनों रिएक्शंस ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के। ओके, आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह बदलना। ओके, जब एक चीज यहां पर देखो, और ये एक बात, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? रिएक्टिविटी किसे। थर्ड चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी। ओके, सी दैट, उस हिसाब से ये करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन in which the one reactive element is displaced, the less reactive element, जो ताकतवर है वही गद्दी पे बैठेगा मुन्ना भाई की तरह। ओके, कौन बैठेगा यहां पर? इससे ये ताकतवर है तो यही बैठेगा कि नहीं? यही सीट पे बैठता है Fe। Why? Fe is more reactive than Cu, जो ताकतवर वही गद्दी पे बैठता है। ओके, तो क्या कर रहा है? CO2 को बाहर फेंक रहा है और खुद क्या कर रहा है? बैठ रहा है गद्दी पे। So this type of the reaction is known as the displacement reactions. Okay, दूसरा भी रिएक्शन है, लेड को जब कॉपर क्लोराइड के साथ मिक्स कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? लेड क्या कर रहा है? उसको बाहर फेंक रहा है, खुद बैठ रहा है। Okay, the reaction in which the more reactive element displace the less reactive element, more reactive element displace the less reactive element, then that type of the reaction is known as the displacement reaction. आगे आते हैं, what is the double displacement? वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, डबल मतलब दोनों का एक्सचेंज, एक उधर जाएगा एक उधर जाएगा। ओके, दोनों ने जगह बदली, वहां पर सिर्फ एक क्या कर रहा था? दूसरे को फेंक रहा था बाहर। यहां पर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। ओके, द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस है ना, Na को आप आयंस ही बोलेंगे ना, Na पॉजिटिव। ओके, दिस इज अ कैटायन, और यहां पर भी Ba2+, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ द कैटायन। आपस में दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, then that reaction is known as the double displacement reaction। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। ओके, एक और बात है, इसके अंदर प्रेसिपिटेट भी दिया हुआ है आपके। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म्स होते हैं। ओके, जो इनसॉल्युबल होता है, जैसे आप छाछ पता कभी कभी खराब हो जाती है और उसके अंदर कुछ बाहर पानी अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, that are called the precipitate। ओके, एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड्स कॉल्ड द प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन द टू रिएक्शन। ओके, और इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो इसके होते हैं BaSO4 के, बाकी वो तो पानी की तरह होता है, यहाँ भी सॉलिड भी दिया हुआ है। ओके, दूसरा हम आते हैं, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन के बाद तो बाद में आएंगे। पहले यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तुमको ऑक्सीडेशन मतलब द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर H2 क्या हो रहा है? H2 अकेला है, यहां पर आ रहे हो तो तुमको क्या हो रहा है? H2 साथ में हो रहा है, ऑक्सीजन साथ में आ रहा है इसके साथ, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब देखो, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, चाहे रेडॉक्स रिएक्शन हो, तीनों के लिए एक एग्जांपल सूट करता है। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या होता है? H2O के H2, तो ये मत लिखो जब ऑक्सीडेशन की बारी है तो H2, जब H2O फॉर्म हो रहा है, द रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक बात, ओके, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो Cu+O, देन द CuO, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यस, दूसरी अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात है तो तुम यहां पर क्या कर सकते हो? तुम बोल सकते हो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस टू Cu, ये भी रिएक्शन लिख सकते हो। या फिर तुमको मान लो कि एग्जाम आया कि व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा चीज का रिडक्शन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन आए तो दोनों, ये पूरा ऑक्सीडेशन भी लिखो, रेडॉक्स रिडक्शन भी लिखो, और ऊपर लिख दो दैट इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइज करवा कौन रहा है? ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसका ऑक्सीडाइज ये करवा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
और ये अपना ये रेड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट मतलब काम करवाता है ना, ओके, जो आपका काम करवाता है आसानी से। तो ऑक्सीडेशन भले ही इसका हो रहा है लेकिन करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और रेड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, ये अपना जो H2O, दिस इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन भले ही इसका हो लेकिन एजेंट तो यही है। आगे आता है रेड्यूसिंग एजेंट भी आ गया। कोरोजन में क्या होता है, जंग लगना। अगर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो भी एक संगर है, ओके, कड़ी है, उसका देखो रिडक्स ये काय को होता है जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तभी, ओके, दैट इज कॉल्ड कोरोजन, जंग लगना। और रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, मान लो आपने पकौड़ा ये सब बनाया, ऑयली फैट्स, आपने करी बनाई, और आप सुबह से मान लो आप आज खाना खाना भूल गए, सुबह को आप जब खाना खा रहे हो और उसमें से स्मेल आ रही है, स्मेल काय को आती है, ओके, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर देता है, ओके, और वो क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब कोई फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडाइज होता है देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। चिप्स के अंदर भी सर ऑयल से बने होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, वी आर स्टोरिंग नाइट्रोजन, ओके, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन आए ना, रिएक्ट ना करे, ओके। अगर आपको आपके खाने को बचाना है तो उसको पैक कर दो, वो लंबे समय तक चलेगा। क्लियर, एंड द चैप्टर इज ओवर। आते हम दूसरे वीडियो के साथ, एसिड बेस सॉल्ट।